माय फ्यूचर नवोदयांश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अहमद खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का टॉपिक अपना रहेगा मेंटल एबिलिटी का मींस मानसिक योग्यता परीक्षण का दूसरा अध्याय सेम फिगर मींस समान आकृति, समान चित्र। तो अभी तक पिछली क्लास में हमने समान आकृति मींस सेम फिगर के जो कॉन्सेप्ट से जो चीजें समझने वाली थी, किस तरीके से हमें अपने समान आकृति को उत्तराकृति में से ढूंढना है, तो हमने पिछली क्लास में आसानी से उसे अच्छे से समझा। उदाहरण कराए गए आपको, मींस एग्जांपल्स कराए हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट में भी इसे एक बार हम आपको बता देंगे कि अध्याय में क्या करना है, किस तरीके से हमें सवालों को हल करना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समान आकृति मींस सेम फिगर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आज क्या होगी हमारी प्रश्नों से कुश्ती। मींस आज अखाड़े में जो समान आकृति मींस सेम फिगर के चित्र हैं, जो सेम फिगर अध्याय है अपना समान आकृति, उसके सवालों के साथ में हम सब मिलकर कुश्ती लड़ेंगे। तो अगर अभी तक हमारा हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। समान आकृति मींस सेम फिगर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मींस प्रश्नों से कुश्ती। हम और आप मिलकर आज इस अध्याय के सवालों के साथ कुश्ती के लिए अखाड़े में तैयार हैं। आते हैं अपने पहले सवाल के साथ। पहले प्रश्न के साथ आपके सामने हम आते हैं। तो आपको इस अध्याय में साफ साफ ये पता है कि समान आकृति मींस सेम फिगर के अध्याय में हमें साफ साफ हमने आपको बताया था कि आपको अपने जो आपकी बुक है मींस किताब है या आपका जो नवोदय का पेपर होगा उसमें इस अध्याय से रिलेटेड जो सवाल आएंगे मींस इस अध्याय से जो आपके प्रश्न आएंगे उसमें क्या रहेगा कि एक बाईं तरफ मींस बाईं तरफ इस साइड में एक प्रश्न आकृति होगी मींस प्रश्न चित्र होगा। उसके अलावा दाईं तरफ आपकी चार उत्तराकृतियां होंगी। दाईं तरफ चार उत्तराकृतियां होंगी और बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति होगी। उस प्रश्न आकृति की तरह ही हमें चार उत्तराकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो बिल्कुल हमारी प्रश्न आकृति से मिलती हुई आकार में और दिशा में एक जैसी दिखाई देगी। आते हैं हम अपने पहले सवाल पर। पहले प्रश्न को ड्रॉ कर लिया जाए। पहले सवाल को बना लिया जाए इस तरीके से। सवाल को ड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद हल करते हैं किस तरीके से हमें चित्र को हल करना है।
तो आते हैं अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो ध्यान से हम देखें अपनी प्रश्न आकृति को, उसके बाद हम उत्तर, पहले हमें गौर से अपनी प्रश्न आकृति को देखना है, उसके अलावा फिर हम उसी की तरह ढूंढना हमें कि वो कौन से चारों चित्रों में से कौन सी हमारे प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल उसकी तरह प्रश्न आकृति की तरह दिखाई दे रहा है, कौन सा चित्र। तो ध्यान से देखें हमें पहला चित्र, तो पहले चित्र में कहीं ना कहीं जो मुड़ी हुई रेखाएं हैं उनकी संख्या ज्यादा है। पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ की प्रश्न आकृति की तरह नहीं है। तीसरा चित्र बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल प्रश्न आकृति से बहुत डिफरेंट है। चौथा चित्र वो भी प्रश्न आकृति से बिल्कुल भिन्न है, मींस अलग है। तो लगभग हमें कौन सा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी प्रश्न आकृति से मिलता हुआ कौन सा चित्र है, तो चित्र नंबर दूसरा। तो आंसर हमारा कौन सा है, समान आकृति, मींस जैसी प्रश्न आकृति है वैसी ही उत्तराकृति दिखाई देनी चाहिए, मींस उत्तराकृति वैसी ही बनी होनी चाहिए। तो हमारे प्रश्न नंबर पहले में, ये जो हमारा प्रश्न नंबर पहला है इसमें कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा, चित्र नंबर दूसरा। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, आपको हम इस चीज से पहले अवगत करा दें कि ये हमारे हाथों के द्वारा ड्रॉ किए गए चित्र हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सटीकता नहीं होगी, बट आपको अपने सवालों को समझने में और उनके उत्तरों को चुनने में आसानी, साफ साफ सुगमता, सरलता, सहजता दिखाई पड़ेगी। बट आप प्रश्नों में जो चित्र ड्रॉ किए गए हैं उसकी सटीकता को ध्यान ना दें, आप सिर्फ उसके मतलब को, प्रश्नों को हल करने का तरीका और प्रश्नों को जो उनके उत्तर हैं उन्हें आसानी से ढूंढने के तरीकों को समझें। आते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे पर, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये हम भी समझते हैं कि हाथ से चित्र ड्रॉ करने पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। जिन मेरे छोटे भाई बहनों ने भी, सॉरी ये जो निशान लगा हुआ है करेक्ट का, ये प्रश्न संख्या पहले में जो उत्तर था उसका लगा हुआ है, साफ कर दिया जाए इसे। उसके बाद हम अपने प्रश्न संख्या 2 को लगातार संभालते हुए देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में हम ध्यान से देखें कि हमारा जो चित्र प्रश्न संख्या है उसकी तरफ हमें साफ साफ कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको अपने सवालों को हल करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में कहीं ना कहीं ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। आप ये चीज समझें कि आपका सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप अपने चित्र वाले सवालों को, जो उनके उत्तर ढूंढने का तरीका है वो आसानी से आपको उत्तर मिल जाए और आपका सवाल कम समय में और सही उत्तर, आपको सही जवाब मिल जाए। तरीका कोई सा हो, चाहे आप किताब से पढ़कर उसे समझे हो, चाहे आप अपने कॉमन सेंस से किसी चीज को कर रहे हैं, मीन्स आपके जो वातावरण से आप कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं, चाहे वो तरीका या जो समझने की बातें हैं वो गांव से रिलेटेड हो, शहर से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, बट आपका आंसर मीन्स जो आपको प्रश्न आकृतियां जो हैं नवोदय के पेपर में आएंगी वो आपकी ठीक होनी चाहिए, चाहे तरीका आप कोई सा अप्लाई करते हैं। इसलिए आपको 2 तरीके हैं सवाल को हल करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप प्रश्न आकृति को देखें, उसके अलावा उत्तराकृतियों को देखकर उसकी तरह ढूंढें इस वाले अध्याय में। एक तो ये तरीका है कि पहले गौर से प्रश्न आकृति को देख लें, उसके बाद बिल्कुल उसकी तरह हम उत्तराकृति को देखें कि 4 उत्तराकृतियां जो बनी उसमें से कौन सा चित्र हमारा प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका ये है कि एक मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, मींस
प्रश्न आकृति को इसमें भी गौर से देखना है। पहले आप प्रश्न आकृति को गौर से देख लें, उसके बाद आप पहले जो उत्तराकृतियां दे रखी हैं उसमें आप पहले उन चित्रों को डिलीट कर दें जो बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न आकृति से साफ साफ हमें मोटी नजर से अलग दिखाई दे रही है, तो वो तो पहले ही गलत। तो कहीं ना कहीं 4 उत्तराकृतियां जो बनी होंगी उसमें आपको 2 से 3 आकृतियां साफ साफ हमें बिल्कुल प्रश्न आकृति से अलग दिखाई दे जाएंगी। उन आकृतियों को हम पहले ही डिलीट कर दें कि ये वाली तो बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकती है। उसके अलावा 2 आकृतियां बचेंगी तो हमें कहीं ना कहीं मैच करने में प्रश्न आकृति से अपने उत्तर आकृति वाले चित्र को मिलाने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिसमें सुगमता लगे, सहजता लगे, आप उसका प्रयोग करके अपने उत्तर को आसानी से, अपने जवाब को आसानी से ढूंढ सकें। देखते हैं साफ साफ इसमें एलिमिनेशन मेथड मींस उत्तर को जो 4 उत्तराकृतियां हैं उसमें से जो प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग चित्र हमें साफ साफ मोटी नजर में दिखाई दे रहे हैं उन्हें डिलीट कर दें हम पहले। एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो हमें ध्यान से हमने गौर से देख लिया कि प्रश्न आकृति हमारी कैसी बनी हुई है, उसके बाद हम साफ साफ जो 4 उत्तराकृतियां उन्हें देख रहे हैं तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो चित्र नंबर 3 बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता, चित्र नंबर 4 बिल्कुल नहीं उत्तर हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग बना हुआ है, इसकी डिजाइन कहीं से भी थोड़ी बहुत भी मैच नहीं कर रही है। अब बची हमारे पास आकृतियां 2, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। आप ध्यान से हम देखें, इसमें मैच कर लेते हैं। तो हमारी ये जो रेखाएं पहले मैंने ध्यान से देखें ऐसी बनी होनी चाहिए, इस तरीके से इस दिशा में। तो हमें दिखाई दे रहा कि पहले चित्र में जो रेखाएं ये बनी हुई कहां है, इसके विपरीत दिशा में। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा हमारा आ गया जो बिल्कुल प्रश्न चित्र से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा? चित्र नंबर 2। तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड आपके टाइम को और आपकी सटीकता को, एक्यूरेसी के परसेंटेज को बढ़ा देगा कि बिल्कुल हमने अपने करेक्ट आंसर को मींस सही जवाब को कम समय में और बिल्कुल सटीकता के साथ खोज लिया, मींस पता लगा लिया कि मेरा उत्तर वास्तव में यही है। तो आप दोनों मेथड मींस दोनों जो करने सवाल को हल करने के तरीके उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। एक जो सवाल है को हल करने का तरीका है जो नॉर्मल, यहाँ पहले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें, फिर चित्र जो आकृतियां बनी हुई है मींस उत्तर आकृतियां जो बनी हुई है उन आकृतियों को एक एक करके देखते हुए जाएं। तो आप कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लग सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप गौर से प्रश्न आकृति को देखें और उत्तर आकृतियों में से वो वाली आकृतियां पहले हटा दें, मींस उन्हें मान लें ये गलत है कि जो बिल्कुल भिन्न मींस अलग दिखाई दे रही है किससे? प्रश्न आकृति से। तो कहीं ना कहीं 4 जो उत्तर आकृतियां बनी है उसमें से कहीं ना कहीं 1 से 2 चित्र या 2 से 3 चित्र आपके अपने आप डिलीट स्वतः साफ साफ दिखाई देने लगेंगे कि ये वाले तो बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकते हैं, मींस हमारी उत्तर आकृति नहीं हो सकती। तो आपको सवाल का जवाब ढूंढने में आसानी रहेगी। आते हैं अपने सवाल नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। अब देखते हैं ध्यान से प्रश्न संख्या 3 पर। अब हम साफ गौर से हम देख लें अपनी प्रश्न आकृति को। तो साफ साफ हमें ध्यान से देख लिया हमने प्रश्न आकृति को कि हमारा एक जो बॉक्स बना है उसके नीचे वाले जो कोने मींस कॉर्नर किनारे दे रखे हैं उसमें कौन से? बाई मींस उल्टी साइड वाले, मतलब लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है, एरो जो है बॉक्स के अंदर उस दिशा में बना हुआ है। अब ध्यान से हम देखें तो पहली आकृति बिल्कुल गलत है। कहां पे होना चाहिए चित्र हमारा? यहाँ पे एरो बना होना चाहिए प्रश्न आकृति के हिसाब से। दूसरा वो भी बिल्कुल गलत है। तीसरा चित्र बिल्कुल हमारा प्रश्न आकृति से मैच कर रहा है। कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्तर नंबर
तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने 4 की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ आते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सवालों की संख्या ज्यादा हल करना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप पहले उस सवालों को हल करने के तरीके को, मीन्स उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएं। उसके बाद आप सवालों को ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में हल कर सकते हैं। जब आपने पहले उसके नियम कानून, जो सवाल को हल करने का तरीका, चित्रों को ढूंढने का तरीका आसानी से समझ लिया है, तो क्यों ना सवाल आपकी जो बुक, हम अरिहंत की बुक से करा रहे हैं, चाहे इससे आए, चाहे किसी और पब्लिकेशन की बुक से आए, या क्यों ना जो एग्जामिनर जो पेपर आपका नवोदय का बनाते हैं, एग्जामिनर जो उच्च लेवल के पढ़े हुए लोग बैठते हैं, वो आपका जो पेपर बनाते हैं, तो क्यों ना वो अपने दिमाग से, मीन्स अपने माइंड से किसी भी बुक से प्रश्न ना लेकर वो अपने दिमाग से चित्र जो है, चित्रों वाले सवालों को बना दे। उसके बावजूद भी आप आसानी से उन सवालों को हल कर सकते हैं। कब? यदि आपने जितने भी हम आपको अध्याय करा रहे हैं, उन अध्याय के जो नियम कानून, मीन्स सवालों को हल करने के तरीके, उस पाठ का, अध्याय का मतलब, मीन्स उसका मीनिंग, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रकार हैं, उन्हें अच्छे से समझा है, उनके उदाहरणों को अच्छे से समझा है, और जो प्रश्न आपको यहाँ पे लिमिटेड कराए जा रहे हैं उन्हें आपको अच्छे से आपने समझा है, तब आप आसानी से अपने जो पेपर होगा आपका नवोदय का, उसमें आसानी से कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारी वीडियो से सभी पहले नियम कानून, सवालों को करने के तरीके उन्हें समझें, उदाहरण को करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो हम कुश्ती लड़ रहे हैं वो लड़ें। उसके बाद जो आपकी बुक में प्रश्न दे रखे हैं, जो हम अध्याय कराते जा रहे हैं, आप साथ में उनकी प्रैक्टिस करते चलें। बाय द वे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी उसके अलावा अगर और कोई समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 27 96 38 15 9627 963815। तो आपका जो भी सवाल, जो अध्याय आपको करा चुके हैं, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को हमारी पिछली वीडियो से कर लिया है, हमारे एग्जांपल्स, हमारे द्वारा कराए हुए एग्जांपल्स को अच्छे से कर लिया है, हमारे द्वारा कराए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस कर ली है, मींस कुश्ती लड़ ली है। उसके बाद जब आप अपनी बुक के सवालों को हल कर रहे हैं, अगर हल करते समय कोई सवाल ऐसा है जो आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं या उसे समझने में समस्या आ रही है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर उस सवाल को डाल सकते हैं, मींस हमें भेज सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द और सरल तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आते हैं अपने सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। चीजों को आसान तरीके से करने के लिए आज हम और हमारे छोटे भाई बहन सभी मैदान में उतरे हुए हैं और 1 बाय 1 सवालों से कुश्ती लड़कर उन्हें हराते जा रहे हैं। मीन्स जंग को, मीन्स अखाड़े में जो हम प्रश्नों के साथ लड़ रहे हैं, उनसे जीत हासिल करते जा रहे हैं। समझते हैं अपनी, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पर, देखते हैं ध्यान से कि हमारा उत्तर कौन सा होना चाहिए। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी प्रश्न संख्या है, मीन्स प्रश्न चित्र है, उस चित्र को हम गौर से देख लें कि जो हमारा चित्र बना हुआ है उसकी दिशा, उसमें कौन कौन से चित्रों में डिजाइन का प्रयोग किया गया है, उसका हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अपने चित्रों को
समझना है उत्तर आकृतियां जो बनी है उसमें से कि कौन सा गलत होगा, सबसे पहले उसे निकालते हैं। तो उत्तर जो चित्र नंबर दूसरा है उत्तर आकृतियों में बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके अलावा आ जाए हम चित्र नंबर पहला, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो प्रश्न आकृति के जो प्रश्न आकृति बनी हुई है उसमें जो डिजाइन है उसकी दिशा इस साइड में है, और जो हमारी चित्र उत्तर आकृति में चित्र नंबर पहला है उसकी दिशा उसके विपरीत मींस उल्टी साइड में है, तो ये बिल्कुल भी उत्तर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं तीसरे चित्र पर। बिल्कुल हमारा प्रश्न आकृति की तरह दिखाई दे रहा है, हमारे जो डिजाइन बनी हुई है प्रश्न आकृति में उसकी भी दिशा इस साइड में है, और हमारे जो चित्र नंबर 3 में है उसकी भी दिशा इस साइड में है। दो गोले इसके अंदर बने हैं और दो गोले इसके भी अंदर उसी दिशा में उसी आकार के बने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? चित्र नंबर तीसरा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी अगली श्रृंखला में पहुंचते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। तो कहीं ना कहीं बेटा हम अपनी पिछली क्लास में जो कल क्लास हुई थी आपकी उस क्लास में हम आपको कछुआ और खरगोश की कहानी सुना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप उससे सीख ये ले चुके होंगे कि हमें खरगोश की तरह ना बनकर कछुआ की चाल से ही चलना है, बट लगातार। तो इसी तरीके से आज जो हम अपने अध्याय सेम फिगर मींस समान आकृति के अध्याय वाले सवालों के साथ मींस प्रश्नों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे लड़ते रहें और अपनी जीत हासिल करते रहें। आते हैं सवाल नंबर 5 पर। आसानी तरीके से अपने सवालों को हम लोग मिलकर करते रहेंगे। सवालों से इसी तरीके से युद्ध हम सभी मिलकर लड़ते रहेंगे और अपनी जंग को जीतकर फतेह करते जाएंगे। आसान तरीके से जंग को जीतकर आसान तरीके से फतेह करने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं आप ये ना समझें कि हमें किसी से लड़ने जाना है या युद्ध लड़ना है। मीन्स हम लड़ रहे हैं किससे? जो अपने प्रश्न हैं हमारे अध्याय से रिलेटेड उन सवालों से हम लड़ते जा रहे हैं। और हमारा जंग का मैदान क्या होगा? जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वह हमारे लिए जंग जीतने का मैदान है। इसका मतलब हम प्रश्नों से कुश्ती का मतलब ये है कि हम इन प्रश्नों से सीखते जाएं और अपना जंग का मैदान में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 पर, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखते हैं। अब हम देख रहे हैं ध्यान से अपनी प्रश्न आकृति को, उसके अलावा 4 उत्तर आकृतियों को देखेंगे। तो प्रश्न आकृति हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि हमारे गुणा का निशान बना हुआ है इस तरीके से, और उसके ऊपर साइड एक गोला है, उसके नीचे साइड एक गोला है। बाईं साइड में एक खाली चौकोर मींस चौकोर का मतलब क्या है? एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, एक चौकोर बंद डिब्बा है, और उसके दाईं तरफ एक चौकोर बंद डिब्बा है जिसके अंदर रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। अब ध्यान से हम देखें, पहली आकृति मेरी बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकती, दूसरी आकृति बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारा निशान कौन सा है? गुणा का। यहाँ कौन सा निशान बना हो? जोड़ का। आते हैं तीसरे चित्र पे, तो ध्यान से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गुणा का निशान तो बना है, बट गुणा का निशान कहीं ना कहीं ऊपर वाला हिस्सा में छोटा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला हिस्सा जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा उत्तर होगा मेरा? चित्र नंबर 4, क्योंकि बिल्कुल हमारा जो प्रश्न आकृति का आकार और उसकी दिशा है बिल्कुल वैसा ही चित्र हमारा
उत्तर नंबर चौथा हमें उत्तराकृति चौथी दिखाई दे रही है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? चित्र नंबर चौथा। आते हैं अपने अगले सवाल पर, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न आकृति को हम ध्यान से देखें कि मेरा त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज को एक रेखा त्रिभुज के अंदर से उसे दो भागों में डिवाइड कर रही है, मींस दो भागों में बांट रही है त्रिभुज को। तो कहीं ना कहीं जो रेखा दो भागों में त्रिभुज को बांट रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो त्रिभुज के जो दो टुकड़े बन रहे हैं वो टुकड़े लगभग बराबर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से देखें, पहले चित्र में बराबर बटे हैं, बट जो रेखा ने चित्र को काटा है, मींस जो अपनी प्रश्न आकृति में त्रिभुज है वो कहां बना हुआ है? सीधा और सीधी रेखा से नहीं डिवाइड है, कैसी है? तिरछी रेखा से डिवाइड है। पहला उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे पे पहुंचते हैं, दूसरा चित्र हमें अब बिल्कुल ये देखिए एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखें आप। तो कौन सा? तीसरा चित्र हमारा बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है। चौथा चित्र भी बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? चित्र संख्या 2। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? चित्र नंबर दूसरा। ध्यान से देख लेते हैं। सेम टू सेम जैसी मेरी प्रश्न आकृति बनी वैसी हमारी उत्तराकृति बनी हुई हमें दिखाई दे रही है। आते हैं अपने सवाल नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता मीन्स होले होले अपने सवालों को हम करते जा रहे हैं, आसानी से मजे मजे करते जाएं। आते हैं सवाल नंबर 7 पर। ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न आकृति को। ध्यान से हम अपनी प्रश्न आकृति को देखें, प्रश्न आकृति को अपनी देखें, उसके बाद हम अपनी देखते हैं उत्तराकृतियों को। तो प्रश्न आकृति को हम ध्यान से देखें कि पहले हमारा एक गोला दे रखा है, उसके बाद एक रेखा दी है सीधी, उसके बाद गोला दे रखा, फिर रेखा सीधी, फिर गोला दे रखा, फिर रेखा सीधी। बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ, बिल्कुल किसी भी तरीके से तराजू में अगर देखें तो किधर भी साइड झुकते हुए में दिखाई दे नहीं रहा है, बिल्कुल सीधे हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं, पहला चित्र तो हमारा बिल्कुल गलत, उत्तर नहीं हो सकता। चौथा चित्र हमारा बिल्कुल गलत, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा चित्र हमारा बिल्कुल गलत, उत्तर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है, हमें साफ साफ मोटे तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से 3 गलत हो गए। बचा कौन सा हमारा? चित्र नंबर दूसरा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? चित्र नंबर दूसरा, जो कि हमारा प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है।
आते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, आप हमारे द्वारा कराए हुए जो अध्याय है उसके पहले कॉन्सेप्ट जो मतलब तरीका है उसे आप समझें। समझने के बाद उसके उदाहरण जो हमने एग्जांपल्स कराए हैं पहले उन्हें अच्छे से समझें। उसके बाद जो आज हम आप मिलकर मींस हम एमएस खान और हमारे छोटे भाई बहन जो हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं मिलकर प्रश्नों से कुश्ती लड़ रहे हैं, इन प्रश्नों को आसानी से हल करें। उसके बाद अपने जो आपकी बुक में प्रश्नों की श्रृंखला दे रखी है उन्हें हल करें। और कोई समस्या आती है तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर 9627963815 पर भेज सकते हैं। उस समस्या को हम जल्दी से उसका समाधान देकर आपके पास भेज देंगे। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पर। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बिना डरे बिना झिझके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल किसी भी तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पर, ध्यान से देखते हैं। तो प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें, उसके अलावा उत्तर आकृतियों को देखें। तो कौन सा चित्र नंबर पहला, चित्र नंबर तीसरा, चित्र नंबर चौथा बिल्कुल हमारी प्रश्न आकृति से अलग है, मींस भिन्न है, डिफरेंट है। तो साफ साफ एक ही चित्र बचा, कौन सा चित्र नंबर दूसरा, जो कि हमारी प्रश्न आकृति से बिल्कुल मैच खाता हुआ दिखाई दे रहा है, मींस उसके समान दिखाई दे रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा चित्र नंबर दूसरा उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने प्रश्न संख्या अगले सवाल प्रश्न संख्या 9 पर। तो आप हमारे द्वारा जो आपको कल एक कहानी सुनाई गई है कछुआ और खरगोश वाली, तो आप कछुआ की चाल से लगातार हमारे साथ में इस तरीके से हम चल रहे हैं, उसी तरीके से आप हमारे साथ में कछुआ की चाल से चलते रहें। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 पर। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 पर, ध्यान से देखें। प्रश्न आकृति में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 3 इंग्लिश के अल्फाबेट बने हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कौन सा है, सबसे ऊपर है एस, उसके बाद बीच में है डब्ल्यू, उसके बाद कौन सा है जी। अब ध्यान से हमें यही देखना है कि कौन सी हमारी उत्तर आकृति में सबसे पहले एस है, फिर डब्ल्यू है, फिर जी है। तो सबसे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, पहले चित्र में देखें हम, पहले बॉक्स में पहले नंबर पे डब्ल्यू है, बिल्कुल गलत, क्योंकि होना कौन सा चाहिए प्रश्न आकृति के हिसाब से एस। अगले पे पहुंचते हैं, चित्र नंबर दूसरे पे, प्रश्न आकृति में एस है, इसमें भी पहले नंबर पे एस होना चाहिए, ये भी गलत। आगे पहुंचते हैं, प्रश्न आकृति में पहले नंबर पे सबसे ऊपर एस है, तो इसमें भी एस है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे डब्ल्यू है, तो इसमें भी डब्ल्यू है। तीसरे नंबर पे सबसे नीचे जी है, तो इसमें भी जी है। उसके अलावा जो दिशा है, मींस जो अंग्रेजी के वर्णमाला के जो अक्षर लिखे हुए हैं कौन से बॉक्स में किस साइड में, इस तरीके से इस दिशा में है, तो ये भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस दिशा में बने हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा चित्र नंबर तीसरा। और चित्र नंबर चौथा भी गलत है, क्यों, क्योंकि
एस डब्ल्यू जी, कहीं ना कहीं क्रम तो ठीक है, सबसे नंबर पे एस है, डब्ल्यू है, जी है, मतलब लाइन से है जिस तरीके से प्रश्न आकृति में, बट उनकी दिशा विपरीत है। प्रश्न आकृति में अक्षरों को लिखने की दिशा ये है, क्योंकि प्रश्न उत्तराकृति के चौथे चित्र में दिशा विपरीत है, उसके उल्टी है, इसलिए चित्र नंबर चौथा हमारा उत्तर नहीं होगा। बिल्कुल सटीक कौन सा हमारा दिखाई दे रहा था, चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 पर। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 को। बारिश का मौसम होने के कारण जो अपने मेढक हैं वो अपनी धुन को टर 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 कर आवाजों के साथ में साफ साफ बोलते नजर आ रहे हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 को। अब देखते हैं ध्यान से अपने प्रश्न आकृति को। तो हमने देख लिया ध्यान से अपनी प्रश्न आकृति को कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के बाईं साइड के कॉर्नर में किनारे पर कोने पर एक रेखा इस तरीके से खींची हुई है। उसके अलावा उसके बाद के दाएं साइड में बॉक्स को अंदर से एक रेखा डिवाइड कर रही है, बिल्कुल खड़ी है, वो खड़ी रेखा डिवाइड कर रही है चित्र को। इसी तरीके से हम साफ साफ देखें कि कौन सा मेरा उत्तर नहीं हो सकता, तो चित्र नंबर चौथा उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता, चित्र नंबर तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आकृति में सीधी खड़ी रेखा चित्र को डिवाइड कर रही है वो सिर्फ एक है, क्योंकि चित्र नंबर 3 में खड़ी रेखाएं जो डिवाइड कर रही है चित्र को कितनी है? 2, इसलिए ये वाला गलत हो गया, जो कि दिशा भी अलग है। बाकी चित्र नंबर पहले पे आते हैं, उत्तराकृति का चित्र नंबर पहले पे। तो पहले हमारी क्या है, जो कोने पर मींस कॉर्नर पर जो बॉक्स के अंदर रेखा काट रही है वो होनी चाहिए, क्योंकि पहले इसमें खड़ी सीधी रेखा जो चित्र को डिवाइड कर रही है वो वाला आ गया, तो ये भी गलत। तो कौन सा बचा हमारा? चित्र नंबर दूसरा, ये तो हो जाएगा। देखें ध्यान से, बाईं साइड में उल्टी दिशा में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि उल्टी दिशा में हमारे बॉक्स को कॉर्नर मींस कोने पर काटता हुआ एक रेखा है, क्योंकि चित्र नंबर 2 में भी एक काटती हुई रेखा है। उसके बाद दाईं साइड में एक खड़ी सीधी रेखा है जो चित्र को मींस बॉक्स को काट रही है, तो चित्र नंबर 2 में भी एक खड़ी रेखा है जो बॉक्स को काटती हुई दिखाई दे रही है। हमें कौन सा हो जाएगा? चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास लंबी ना हो जाए, जिससे हमारे छोटे भाई बहन हैं वो बोरिंग ना महसूस करें। इसलिए आज की जो क्लास रही है मीन्स प्रश्नों से जो कुश्ती हुई है वो सिर्फ प्रश्नों की संख्या आज रही है 10। इसी के साथ हम अपनी जो बात है अपनी क्लास को, प्रश्नों की संख्या है 10, तो आज की क्लास हमारी हुई बस। तो इसी के साथ जय नवोदय तो जय नवोदय।